राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ध्यान रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें और चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हम आप तक नई और सच्ची घटनाएं पहुंचा सकें। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहती है कि आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो प्लीज उसको शेयर कर दिया करें। आज की जो घटना है, जो कहानी है, उसको शायद आपने सुना होगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके पास होगी। पर जानकारी जो सोशल मीडिया पे मिली है वो आधी अधूरी है, और जैसे जिसका मन करता है उस जानकारी को वैसे वो फैला रहा है। कहानी जो है, जो घटना है, ये अंकिता राठौर और एक हसनैन जो अंसारी है, इन दोनों के जो इस टाइम प्रेम प्रसंग चल रहा है, शादी को लेकर बवाल चल रहा है, उसके बारे में कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ आपसे, और जानकारी जो आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों में दिखाया जा रहा है, कुछ जो हिंदू संगठन है उनके हिसाब से भी दिखाया जा रहा है कि लड़के पे रेप केस लगाया जाए और उसको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि लव जिहाद है। और शायद ये जानकारी बहुत ज्यादा गलत है, और चाहे जाति का आदमी कोई भी हो, किसी भी जात धर्म का हो, ऐसी बातें करना गलत होता है। जो सच्चाई है वो आप तक शेयर करूंगा, तो शायद आप कहेंगे, सोचेंगे कि जो कह रहे हैं, अब चाहे जो भी इसमें गलत हो रहा हो चाहे सही हो रहा हो, पर किसी भी लड़के को या ऐसे कहना कि इसको रेप में फंसा दो या इसको जेल भेज दो, ये गलत होता है। इसके लिए आपको पूरी बात जानकारी जाननी जरूरी है। अब इन दोनों की जो लव स्टोरी है, इसकी शुरुआत जो होती है, ये जो जहाँ काम करते हैं टेलीकॉम कंपनी में। पर ये जो लड़की है अंकिता राठौर, ये रहने वाली है इंदौर की। लड़का जो है ये हसनैन अंसारी, ये रहने वाला है जबलपुर में, एक गांव है, गांव का नाम है सिरोहा। इस सिरोहा का रहने वाला है। दोनों भोपाल में ही एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं। पूरी जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से ये 4 साल से दोनों रिलेशन में है, 4 साल से। उसके बाद ये 1 साल से रह रहे हैं लिव इन में। लिव इन का मतलब ना जानते हो आप तो जान लीजिए कि बहुत से लोग तो जानते होंगे, पर बहुत से भाई हमारे नहीं जानते होंगे। लिव इन का मतलब सीधा साधा ये होता है कि आप बिना शादी के भी किसी के साथ अलग कहीं रह सकते हैं, और जब तक आप एक दूसरे को सही से समझ ना लें, चाहे उसमें 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, आप रहिए जैसे एक मियाँ बीवी रहते हैं। अब इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिसको आपत्ति होगी तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई कानून हमारा जिसकी चीज की इजाजत देता है। और यही इस केस में सबसे ज्यादा आड़े आया हुआ है। पूरी पहले कहानी जान लेते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 5 अक्टूबर को इस अंकिता के पिता जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं इंदौर में थाने, और वहां कंप्लेंट लिखवा जाते हैं इस हसनैन अंसारी के खिलाफ में कि इसने मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगवा दिया है, गायब कर लिया है। लड़का हिंदू मुस्लिम केस जो होता है, हिंदू मुस्लिम के एंगल में बढ़ जाता है। भाई लड़का मुसलमान है, और आप जानते हैं कई केस ऐसे हो चुके हैं। तो पुलिस जो होती है एक्टिव होती है, तलाश करती है। पुलिस जबलपुर पहुंच जाती है। वहां जब पता करती है तो वहां वो मिलता नहीं है हसनैन अंसारी। पर इसी बीच इनको पता चलता है कि अंकिता ने और इस हसनैन ने एक जो अपर कलेक्टर है वहाँ का, उनको दरखास्त दी है। एक जो अपने कानून में एक चीज होती है कि अगर कोई अदर कास्ट का एक दूसरे शादी करना चाहता है, शादी तो देखते हो आप समाज में ऐसी भी जाती है, भग जाते हैं लेके, तब भी कोई कुछ होता नहीं है। पर इसमें अगर आपको कानून रूप देना होता है इन शादियों में, तो आपको कलेक्टर के पास, अपर कलेक्टर के पास जाके एक विशेष अधिनियम कानून होता है, उसके तहत आपको अर्जी देनी होती है, और उसके बाद फिर कुछ टाइम मिलता है कि किसी को कोई आपत्ति हो तो वो उसमें अपनी बात रख सकता है। तो इनको वहां जब अपना इन्होंने अर्जी दी, तो उसके बाद इनको 12 नवंबर का शादी का इनको वक्त मिल चुका है। अब जैसे ही मामला सामने आता है, तो कुछ हिंदू संगठन होते हैं, उनको बात सामने आती है, और साथ ही तेलंगाना के जो विधायक है बीजेपी के टी राजा जी, वो इस चीज का विरोध करते हैं और कहते हैं लव जिहाद है, लड़की को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ गलत कर रहे हैं। और साथ ही हिंदू संगठनों से टी राजा जी जो होते हैं वो अपील करते हैं कि इस शादी को रोका जाए और सबको सामने आना चाहिए, मतलब इसका विरोध करना चाहिए। सोशल मीडिया पे ये सब चल रहा होता है। कुछ हिंदू संगठनें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो इसका विरोध करती हैं और रोडों पे आके अपील करती हैं कि इनका जो है, इस लड़के को, मतलब हसनैन अंसारी जो है, इसको फांसी दी जाए, इसको रेप के केस में जेल भेज दिया जाए, वो लड़की को फंसा रहा है, ऐसे करके वो जाके रोडों पे बैठी हैं। आप देख सकते हैं, आपको डाल देता हूँ। इसी बीच में इस लड़की का एक वीडियो आ जाता है, अंकिता राठौर का। वीडियो देख लीजिए आप। मैं अंकिता राठौर आपसे ये बात भी कहना चाहती हूँ कि मुझ पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, राजनीतिक दल और संगठन के थ्रू, और मेरे माँ बाप और उनके जो खानदान है, मेरा जो खानदान है उनका जो भी साथ दे रहा है उनके थ्रू, अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी होता है, तो इसका जो पूरा इल्जाम है इन सभी पर जाएगा। जो लोग भी इन सब टॉपिक पर अपना जो है अधिकार समझ करके उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और हवा लगा रहे हैं,
और अपना मतलब निकाल रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और बहुत शर्मिंदगी लग रही है। मेरे वीडियोस, मेरे फोटोज बहुत तरीके से जो है वायरल किए जा रहे हैं, राइट। और मेरे साथ जो लड़का है उसके भी वायरल किए जा रहे हैं। आप जो स्वतंत्रता तो दीजिए, ये मेरा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का भी और मेरा शादी करने का भी, और आप मेरा ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते हैं। आप अगर मुझ पर ऐसे प्रेशर डालेंगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने साथ, और इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम जो है मैंने जिनका भी नाम लिया है उन सब पर जाएगा। और जो लोग भी हैं बाकी जो भी इनका साथ दे रहे हैं और इनकी बारे में जो है बातें करके जो है पोस्ट कर रहे हैं और गलत तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल करें, उन सब पर भी जाएगा। अब ये वीडियो आने के बाद और मामला बढ़ जाता है, और इसी बीच ये वो जो इस वीडियो में ये धमकी देती है साफ साफ इससे कि अगर मुझे कुछ भी होगा तो उसके लिए हिंदू संगठन जिम्मेदार होंगे, और जो मेरे माँ बाप के कहने पे ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद अंकिता और हसनैन दोनों पहुंच जाते हैं जबलपुर हाई कोर्ट अपनी सिक्योरिटी को लेकर। पहुंच जाते हैं वहां पर। तो जब उनकी वहां पर पेशी होती है, उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, तो वहां के जो जज होते हैं विशाल दक्कड़ जी, वो एक फैसला देते हैं कि 15 दिन तक दोनों अलग रहेंगे। अंकिता रहेगी नारी निकेतन में, और जो इस लड़का है इसको रखा जाएगा पुलिस की थोड़ी सेफ्टी में रख के घर रखा जाएगा। और जब सुनवाई चल रही थी तो बताया जाता है कि इनकी जो माँ होती है अंकिता की, वो बेहोश हो जाती है। पर अंकिता वहां भी ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, मैं बालिक हूँ, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। मुझे जो संविधान है, जो कानून है, इसकी इजाजत देता है। बुरी लग जाएगी पर बड़ी सीरियस बात है। जो माँ बाप पैदा किया, बड़ा किया, उनका कोई हक नहीं है। पर 21 साल के होने के बाद ही इनका सब कुछ हो जाता है। हालांकि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर एक छोटी सी बात है, आप भी एक बहुत ठंडे दिमाग से बात सोचिए कि जिन माँ बाप पढ़ाया लिखाया होगा, बड़ा किया होगा, उनको ऐसे बोला जाता है कि हम बड़े हो गए हैं, कि हमारा कानूनी अधिकार है, और मतलब ऐसे धुतकार दिया जाता है कि जैसे वो कोई है ही नहीं। ठीक है, आपको प्यार मोहब्बत है, पर कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि हम बड़े हैं, हम बालिक हैं, हम जो मर्जी करें, हमें कानून अधिकार देता है। अगर वो माँ बाप उसको पढ़ाते लिखाते नहीं, या भी कुछ बात ऐसे बोल दूंगा जो कड़वी लग जाएंगी, पर कोई विवाद हो जाएगा, पर थोड़ा सब्र से दिमाग से सोचिए, क्या ऐसे बोलना चाहिए? बहुत तरीके होते हैं माँ बाप को समझाने के, उनको प्यार से बैठ के थोड़ा वक्त देके समझाया जा सकता है, पर ऐसे कदम उठाना कहाँ तक ठीक है, आप बताइए। फिलहाल दोनों अलग रह रहे हैं, पर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा है सोशल मीडिया पर। सड़कों पर हिंदू संगठन उतर गए हैं, कोर्ट के कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं हिंदू संगठन की शादी जो होने वाली है इसको रोका जाए। पर कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो जिम्मेदारी है, ये वहाँ के एसएसपी और जो वहाँ के पुलिस वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है, इनको सिक्योरिटी दी जाए। 12 नवंबर की डेट शादी की है, 11/12 की इनकी तारीख लगी कोर्ट में। अब जो भी अंकिता बयान देगी, बयान क्या देने हैं सबको ही पता है, वो देगी उस हिसाब से कोर्ट करेगा, क्योंकि कोर्ट के पास भी मजबूरी है, वो अपना पर्सनल कोई किसी पे थोप नहीं सकती है। जो कानून कहता है उस हिसाब से कोर्ट फैसला देगी, और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो अंकिता चाहेगी, जो बयान रहेंगे, उस हिसाब से आगे की बात होगी, साथ रह सकते हैं। आप इस केस में अपनी क्या राय रखते हैं? सब कुछ ठीक है, प्यार है, मोहब्बत है, आप जो आपके मन में आए करिए, पर ऐसे शब्दों को प्रयोग ना करें। जिन माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा कितना बड़ा किया है, उनके साथ ऐसे ना करें। समझाएं, प्यार से कुछ समय दें उनको, और फिर जो करना है करिए। कुछ संगठनों का कहना है कि इसके अब कुछ इसमें संगठनों का कहना है कि इसके साथ जो होगा, फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, मार दिया जाएगा, लव जिहाद हो रहा है, दुनिया भर की बातें चल रही है। अगर ऐसा होना ही होगा तो आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। श्रद्धा जैसे या कोई दुनिया भर के केस है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। 4-3 साल रहे और उसके बाद क्या होता है भगवान जाने। पर ऐसा भी नहीं है कि हर केस में ऐसा होता है। बहुत से हिंदू मुस्लिम जो शादियां हुई हैं बहुत सफल हैं, बहुत कामयाब हैं। अब उनकी मर्जी क्या करना क्या नहीं, पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप इसमें एक अपनी जो एक सोच है, अपना जो आप इस बारे में, इस केस के बारे में सोचते हैं कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए, कि एकदम ही अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर देना चाहिए, या फिर थोड़ा माँ बाप को समय देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।